पार्ट 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां आर्ट ने हॉस्पिटल में डॉक्टर को पकड़ा था। उसने डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर दिया था। डॉक्टर रेंगता हुआ बाहर आकर पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता। तब आर्ट पास आके फिर से डॉक्टर के सर पे अटैक कर देता है, जिसके बाद वो अपने हाथों से डॉक्टर की आंख को बाहर निकाल के उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है। फिर वो उसके चेहरे पे काफी बार हमला करता है और फिर वो काफी बुरे तरीके से उसके सर को चीर देता है। इसके बाद आर्ट एक लॉन्ड्री में जाता है जहाँ पे एक आदमी सो रहा था। वो अपने कपड़े उतार के उन्हें धोने के लिए मशीन में डाल के वहीं बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वो एक बच्ची को देखता है जो काफी अजीब लग रही थी। वो आर्ट को घूरने लगती है और तो और उसने अपना मेकअप भी आर्ट के जैसा किया हुआ था। आर्ट की उस बच्ची के साथ दोस्ती हो जाती है। तब वो लॉन्ड्री वाला आदमी उठ जाता है। वो आर्ट को देखता है जो अकेला ही तालियां बजा रहा था। इसके बाद आर्ट अपना कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ से चला जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि आर्ट ने उस आदमी के सर में चाकू घुसा के उसे भी मार दिया था। फिर इसके बाद हम एक लड़की सियाना को देखते हैं जो अपने लिए एक कॉस्ट्यूम तैयार कर रही थी, क्योंकि कल है हैलोवीन। सियाना जब अपनी मोम और भाई के साथ खाना खा रही थी तो उसका भाई जोनाथन कहता है कि मैं हैलोवीन पे आर्ट तक क्लाउन की जैसा कॉस्ट्यूम पहनूंगा, जिस पे सियाना उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि आर्ट बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और पिछले साल उसने 9 लोगों का कत्ल किया था। इसके बाद सियाना अपनी मोम से कहती है कि जोनाथन काफी अजीब होता जा रहा है, वो बहुत अजीब बातें करने लग गया है। जोनाथन पिछले साल होने वाले मैसेकर के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, जिसमें आर्ट ने बहुत से लोगों को मार दिया था। इसके बाद जोनाथन सियाना के पास जाकर पूछता है कि क्या आर्ट अभी भी जिंदा है, क्योंकि किसी को भी उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, जिस पे सियाना उससे कहती है कि नहीं, वो मर गया है और अगर वो जिंदा भी हुआ तो कम से कम वो यहाँ नहीं आ सकता। इसके बाद सियाना लेट के टीवी देखने लगती है। वो उस शो को देखते देखते सो जाती है। सोते हुए सियाना खुद को उसी शो में पाती है जहाँ उसने भी बच्चों के जैसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वहाँ पर और भी लोग कॉस्ट्यूम्स पहन के एंजॉय कर रहे थे। सियाना वहीं पर एक बच्चे को देखती है जो आर्ट क्रिस्पिस नाम की कोई चीज खा रहा था और वो कोई खाने वाली चीज नहीं बल्कि कांच के टुकड़े और कीड़े मकोड़े थे और वो बच्चा उसे काफी मजे से खा रहा था। फिर तभी वहाँ पे आ जाता है आर्ट द क्लाउन। सभी लोग उसे देखकर काफी खुश होते हैं। आर्ट सब लोगों में गिफ्ट्स बांटने लगता है। वो सियाना को भी एक गिफ्ट देता है। सियाना जब उस बॉक्स को खोलती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर एक धड़कता हुआ दिल और बहुत सारे कीड़े थे। तभी आर्ट अपनी गन निकाल के सब पे गोलियां चलाने लगता है। वो बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाकर सबको मार देता है। सियाना को भी गोलियां लग गई थी। वो रेंगती हुई उस झूले से बाहर आती है। आर्ट वहाँ आसपास आग लगा देता है। सियाना उस आर्ट क्रिस्पीज वाले डिब्बे को पकड़ती है। आर्ट सियाना के पास आके उस पे आग चला देता है, मगर सियाना उस डिब्बे में से एक तलवार निकाल के उसके सामने कर देती है, जिससे वो बच जाती है। ये तलवार सियाना को उसके डैड ने दी थी और ये काफी ताकतवर तलवार थी। इतना भयानक ख्वाब देखकर सियाना डर के उठ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने वाले टेबल पे वाकई में आग लगी हुई थी। सियाना की मोम जल्दी से आकर किसी तरह उस आग को बुझा देती है। इसके बाद वो सियाना को डांटती है कि तुमने पूरी रात के लिए कैंडल्स को जलाकर ऐसे ही क्यों छोड़ दिया, जिस पे सियाना उनसे कहती है कि मैंने कैंडल्स को जलाया ही नहीं था। सियाना अपने रूम में जाकर उस तलवार को देखती है जो बिल्कुल सही पड़ी हुई थी। आग लगने से भी उसे कुछ नहीं हुआ था। इधर आर्ट अपने सभी हथियार तैयार कर रहा था, क्योंकि आज हैलोवीन का दिन है। इधर वही अजीब सी बच्ची बैठी टीवी देख रही थी, जिसपे वही शो लगा हुआ था जहाँ टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी। आर्ट उस शो को देखकर फिर से अपने पाँव से उस टीवी को तोड़ देता है, क्योंकि ये वही पार्ट 1 वाला सीन था। स्कूल में जोनाथन और उसके फ्रेंड्स एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे। उनकी टीचर उन तीनों को डांट के क्लास में भेज देती है। क्लास खत्म होने के बाद जब जोनाथन नीचे आता है तो वो अपने सामने आर्ट और उस बच्ची को देखता है जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। वो अपने हाथों से चूहे को चीर फाड़ने लगते हैं। जोनाथन ये देखकर काफी डर जाता है। वो दोनों भी जोनाथन को देख लेते हैं। जोनाथन डर के जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। एक टीचर उसे भागता हुआ देख के रोकने की कोशिश करती है, मगर जोनाथन बगैर रुके वहाँ से भाग जाता है। टीचर उस जगह पे जाके देखती है तो वहाँ मरा हुआ चूहा पड़ा था, जिसे देख के उन्हें लगता है कि ये काम जोनाथन का है। सियाना अपने फ्रेंड्स के पास बैठी बातें कर रही होती है। उसकी एक फ्रेंड आर्ट के बारे में बात करने लगती है और साथ ही वो विक्टोरिया का बताती है, जिसने शो के बाद अपने हाथों से टीवी होस्ट की आंखें निकाल दी थी। ये सारी बातें सुनकर सियाना की तबीयत कुछ अजीब होने लगती है और वो वहाँ से उठ के आ जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी उसके पास आके पूछती हैं कि वो अचानक इतनी घबरा क्यों गई। सियाना उन्हें बताती है कि रात को कैंडल्स की वजह से मेरे रूम में आग लग गई थी। मैंने ड्रीम में वो सब देखा और जब मैं उठी तो सच में मेरे रूम में आग लगी हुई थी। कॉलेज बंद होने के बाद सियाना अपनी फ्रेंड एली के साथ हैलोवीन की शॉपिंग के लिए चली जाती है। एली को किसी की कॉल आ जाती है। वो उसे सुनने के लिए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो आर्ट से टकरा जाती है, मगर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आर्ट वहाँ से चला जाता है सियाना के पास। सियाना उसे देखकर काफी डर जाती है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर आ जाती है और जल्दी से अपनी चीजें लेके वहाँ से जाने लगती है, मगर वो अपना बैग नीचे ही भूल गई थी जिसमें उसके पैसे थे। तभी आर्ट उसका बैग ला के उसके पास रख देता है।
सियाना जल्दी से पैसे देने लगती है, मगर आर्ट वहाँ खड़ा उसे तंग करने लगता है। शॉपकीपर उसे ऐसा करने से मना करता है। शॉपकीपर सियाना का सामान पैक करने के लिए जाता है तो आर्ट सियाना के पास आके उसे तंग करने लगता है। सियाना जल्दी से अपना सामान लेके चली जाती है। सियाना के जाने के बाद आर्ट शॉप को क्लोज करके दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद वो शॉपकीपर के पास जाके कुछ सामान खरीदता है। शॉपकीपर उससे पैसे मांगता है तो आर्ट अपने बैग से अजीबोगरीब हथियार निकाल के उसके सामने रखने लगता है, जो देख के शॉपकीपर को गुस्सा आने लगता है और वो उसे शॉप से निकलने का बोलता है। आर्ट एक कांच की बोतल को पकड़ के उसके सर पे मारता है, जिसके बाद वो उसी टूटी हुई बोतल से उसकी आंख फोड़ता है और फिर एक बड़े से चाकू से पहले उसके सर पे वार करता है और बाद में उसकी गर्दन पे मार के उसे जिस्म से अलग कर देता है। सियाना घर आती है तो जोनाथन उसे बताता है कि मैंने स्कूल में आर्ट द क्लाउन को देखा है। साथ ही वो उसे अपने डैड की बुक दिखाता है जिसमें उस अजीब सी बच्ची की न्यूज थी कि 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी थी और वहाँ आर्ट की भी पिक्चर थी। साथ ही वहाँ उन सब लोगों की भी पिक्चर्स थी जिन्हें आर्ट ने मारा था और उन सब के अलावा एक लड़की का स्केच भी था जिसने परियों वाला ड्रेस पहना हुआ था और एक हाथ में आर्ट का सर और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। जोनाथन सियाना से कहता है कि ये स्केच आपसे कनेक्टेड है और मुझे लगता है कि आप ही आर्ट को मारोगी। एली बच्चों को कैंडीज देने के लिए बाहर आती है। वो अपने सामने एक गाड़ी देखती है जिसमें वही बच्ची बैठी हुई थी। एली अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है मगर बाहर फिर से बेल होती है। एली बाहर देखती है तो वहाँ पे आर्ट था जिसके कपड़ों पे ब्लड लगा हुआ था। आर्ट एली से हैलोवीन की खुशी में कुछ खाने के लिए मांगता है। एली उससे कहती है कि खाने की चीजें बस बच्चों को मिलती हैं, बड़ों को कुछ भी नहीं मिलता। एली अंदर आकर दरवाजा बंद कर देती है मगर आर्ट इस बार जोर जोर से दरवाजा नॉक करता है। एली गुस्से से दरवाजा खोलती है। आर्ट उससे अभी खाने के लिए कुछ मांगता है। एली कुछ कैंडीज पकड़ के उसके ऊपर फेंक देती है। तभी एली की नजर उसके बैग के अंदर जाती है जिसमें बहुत से हथियार पड़े हुए थे जिन पे खून लगा हुआ था। एली को कुछ अजीब लगता है और वो दरवाजा बंद कर देती है। सियाना हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। उसने वैसा ही परियों वाला कॉस्ट्यूम बनाया था जो स्केच बुक में बना हुआ था। एली भी जब हैलोवीन के लिए तैयार हो रही थी तो उसे नीचे से कुछ आवाज आती है। एली जब नीचे जाती है तो वो देखती है कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ था और तभी वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो दरवाजा तोड़ के घर में घुस गया था। एली उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है मगर आर्ट उसके पीछे पड़ जाता है। एली उससे बचने के लिए अपने रूम में आ जाती है मगर आर्ट वहाँ आके उसके फेस पे कट लगा देता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है। इसके बाद वो सीजर की मदद से उसके सर की स्किन को काट के बालों वाली जिल्द को उससे अलग कर देता है। फिर उसके कमर पे कट लगा के कमर की जिल्द को बीच में से काट देता है। फिर वो उसका एक बाजू तोड़ के दूसरे हाथ को बीच में से काट देता है। जब इन सब से भी उसका दिल नहीं भरता तो वो अपने हाथों से ही उसकी स्किन उतार देता है। एली की मोम जब घर आती है तो वो शीशे का दरवाजा टूटा हुआ देखती है। वो जल्दी से अपनी बेटी के रूम में भागती है मगर वो रूम का नजारा देखकर काफी डर जाती है। सब जगह खून बिखरा हुआ था और आर्ट बेड पे बैठा एली का इतना बुरा हाल करने के बाद उसकी स्किन को काट रहा था मगर हैरत एली अभी भी जिंदा थी। एली की मोम अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर काफी डर जाती है। फिर कुछ देर बाद बच्चे कैंडीज लेने के लिए एली के घर आते हैं तो दरवाजा आर्ट खोलता है और उसने एली की मोम का सर बीच में से काट के उसमें कैंडीज को डाल दिया था। मतलब उसने एली की मोम को भी मार दिया था। बच्चे उसे नकली समझकर कैंडीज लेके वहाँ से चले जाते हैं। इधर सियाना को एली की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अभी तक पार्टी में नहीं आई थी और ना वो कॉल पिक कर रही थी। इसके बाद वो सब डांस करने लगते हैं और पार्टी को काफी एंजॉय करते हैं। जोनाथन को उसकी मोम ने पार्टी में जाने नहीं दिया था क्योंकि स्कूल में मरा हुआ चूहा ले जाने की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उसकी मोम को उस पर काफी गुस्सा था। जोनाथन उन्हें बताता है कि वो सब आर्ट का काम था। वो आर्ट के बारे में बताने के लिए अपने डैड की बुक दिखाता है मगर उसकी मोम उस बुक को फाड़ देती है। जोनाथन अपनी मोम से बदतमीजी करता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है जिससे गुस्सा होकर जोनाथन घर से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसकी मोम को बाहर से कुछ आवाज आती है। वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि जोनाथन ने उनकी गाड़ी को काफी गंदा कर दिया था और साथ में उसने गाड़ी पर अपनी मोम के लिए गाली लिखी थी जिसे देख के उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। जोनाथन को भागते भागते वही गाड़ी दिखती है जिसमें वही भयानक सी बच्ची बैठी हुई थी। वो डर के वहाँ से घर वापस भाग जाता है। सियाना की मोम गाड़ी साफ करने लगती है। वो विंडो साफ करती है तो अंदर आर्ट को बैठा हुआ पाती है। कुछ सोचने समझने से पहले ही आर्ट उन पे गोली चलाकर सर को ही जिस्म से अलग कर देता है। जोनाथन जब घर आता है तो वो अपने सामने अपनी मोम की लाश को पाता है जिसका काफी बुरा हाल हुआ पड़ा था। पास ही आर्ट भी मौजूद था। आर्ट जोनाथन को भी पकड़ के उसे बेहोश कर देता है और साथ ही वो सियाना के डैड की जादुई तलवार को पकड़ लेता है। पार्टी में डांस करते वक्त सियाना को वही बच्ची दिखती है जो उसे ही घूर रही थी। उस बच्ची को देखकर सियाना काफी डर जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है जिस वजह से सियाना के साथ साथ उसके फ्रेंड्स को भी पार्टी छोड़कर जाना पड़ता है। गाड़ी में सियाना को जोनाथन की कॉल आती है जो सियाना से कहता है कि मैं इस वक्त पार्क में हूँ और मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, प्लीज मुझे आकर बचा लो। और ये कॉल कोई और नहीं बल्कि वही अजीब बच्ची कर रही थी क्योंकि जोनाथन तो बेहोश था। आर्ट और वो बच्ची उसे अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। कुछ देर बाद सियाना अपने फ्रेंड्स के साथ उस पार्क में पहुंच जाती है। सियाना अकेली ही पार्क के अंदर जाती है। उसे जोनाथन का मैसेज आता है कि मैं टेरिफायर में फंस गया हूँ। टेरिफायर यानी भूत बंगला। सियाना उसे ढूंढने के लिए अंदर चली जाती
जाती है। सियाना का फ्रेंड गाड़ी से बाहर आ जाता है तो आर्ट आकर चाकू से उस पर काफी बार अटैक करके उसे जान से मार देता है। सियाना की फ्रेंड वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर आर्ट उसे भी पकड़ लेता है। सियाना की फ्रेंड उसे पाँव मार के वहाँ से भाग के अंदर आ जाती है। वो भागते भागते एक रूम में आ जाती है जहाँ हर तरफ खून लगा हुआ था। आर्ट भी वहाँ आ जाता है। वो सबसे पहले उसके फेस पे एसिड फेंक देता है जिससे उसका पूरा चेहरा झुलस जाता है। इसके बाद वो अपने कीलों वाले हथियार से उस पर काफी बार अटैक करके उसे भी एक भयानक मौत देता है। सियाना भी भागते भागते उसी कमरे में आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड की ऐसी हालत देखकर काफी रोती है। तभी वो अपने सामने आर्ट को देखती है जो उसकी तरफ आ रहा था। जोनाथन भी भागते हुए उसी रूम में आ जाता है। सियाना उसे यहाँ से भागने का बोलती है और खुद एक लकड़ी आर्ट की टांग में घुसा देती है मगर आर्ट को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सियाना को ही पकड़ के जोर जोर से दीवारों पे मारता है जिससे उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है। जोनाथन जब भाग रहा था तो उसके सामने आर्ट आ जाता है। वो अपने एक औजार से उसे काफी बार मारता है। तभी पीछे से सियाना आके उसे उसी के हथियार से कई बार मार के जख्मी कर देती है और जोनाथन को लेके भागने लगती है मगर आर्ट यहाँ भी उनके पीछे आ जाता है और फिर से जोनाथन को अपने हथियार से मारने लगता है। सियाना आर्ट को रोकने की कोशिश करती है मगर आर्ट उसे भी काफी बुरे तरीके से मारने लगता है जिससे उसकी बॉडी पर भी काफी कट्स आ जाते हैं। सियाना किसी तरह आर्ट से कैंची छीन के उसे मारने लगती है। फिर वो एक रॉड को आर्ट के सर में घुसा देती है मगर फिर अचानक से आर्ट उठ के सियाना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था मगर तभी जोनाथन आर्ट के पाँव से गन लेके उसे ही शूट कर देता है। तभी सियाना को अपने पास अपनी मोम दिखती है मगर वो उसकी मोम नहीं बल्कि वो बच्ची थी जो सियाना की मोम के रूप में आई थी। वो सियाना की आंखों पे हाथ रख के उसे वो सारा सीन दिखाती है कि कैसे उसकी मोम भी मारी गई है जो देख के सियाना बुरी तरह से टूट जाती है। इसी बीच वो देखती है कि उसका भाई वहाँ नहीं था। वो उसे ढूंढती है। वो देखती है कि आर्ट जोनाथन को अपने साथ ले आया था। सियाना उसके पास जाके उसे मारने लगती है मगर आर्ट सियाना को वहाँ से नीचे फेंक देता है मगर सियाना अभी मरी नहीं थी। तभी सामने बहुत सी लाइट्स जल जाती हैं और जमीन के अंदर से बहुत सी आवाजें आती हैं जो सियाना का नाम ले रही थी। तभी आर्ट सियाना के पास आके उसके पेट पर उसी तलवार से वार कर देता है जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। आर्ट सियाना को वही जमीन के अंदर फेंक देता है। सियाना उसी टीवी शो में आ जाती है मगर सियाना एक पानी से भरे टैंक में बंद थी। सियाना वहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है मगर वो नहीं निकल पाती और पानी के अंदर उसका सांस बंद होने से वो मर जाती है। जोनाथन को जब होश आता है तो वो देखता है कि आर्ट उसके पास बैठा उसका हाथ खा रहा था। जोनाथन सियाना को पुकारने लगता है और तभी सियाना के डैड की जादुई तलवार जिस पे सियाना का खून लगा हुआ था वो पूरी तरह से चमकने लगती है जिसके साथ सियाना फिर से जिंदा हो जाती है। सियाना उस टैंक से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पे हमला कर देती है। वो उसके गर्दन पे उस तलवार से काफी बार वार करती है और फिर सर को धड़ से अलग कर देती है और फाइनली आर्ट द क्लाउन की मौत हो जाती है। सियाना अपने भाई के पास जाती है तभी वहाँ वही अजीब सी बच्ची आ जाती है। वो आर्ट के सर को उठा के अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ विक्टोरिया अपने सेल में बैठी बैठी बिल्कुल एक बच्चे की तरह आर्ट के सर को पैदा करती है। आवाजें सुन के नर्स विक्टोरिया के सेल में जाके देखती है तो वो काफी डर जाती है क्योंकि विक्टोरिया अपने हाथ में आर्ट के सर को लेकर बैठी हुई थी और फिर वो काफी भयानक तरीके से हंसती है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 भी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।